हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट हम कर रहे हैं निफ्टी के चार्ट से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। ओके, सो मंथली चार्ट आप यहाँ पर निफ्टी का देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करी हैं, तो इसकी क्या रेलेवेंस है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मंथली चार्ट पे हमें किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च में हमने अच्छी खासी फॉल देखी थी। आप ये जो कैंडल देख रहे हैं बड़ी बियर कैंडल है, और अगर आप इसका साइज़ देखें और पिछली कैंडल से कंपेयर करें तो इस तरह की कैंडल्स पिछले पास्ट में, अगर हम पिछले डेटा में जाएं तो हमें नहीं नज़र आ रही। ओके, इस तरह की कैंडल्स को एबनॉर्मल कैंडल्स कहते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल करेक्शन नहीं था। आप सभी को पता है कि मार्केट में क्रैश आया था, तो इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं इनका मिड पॉइंट और इनका हाई पॉइंट एक रेसिस्टेंस का काम करता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप चाहें तो चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँ। ओके, सो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइजेस जो है इस कैंडल के हाई के आसपास आ चुके हैं, तो ये लेवल्स हमें यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए। तो इस कैंडल के हाई को हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो इस कैंडल का बाकी लाइंस में यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो इस कैंडल का जो हाई प्राइस है करीब आता है आपका 11,433 के आसपास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, और अगर आप प्राइजेस देखें तो प्राइजेस करीब उसी लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ओके, और प्राइस एक्शन नोटिस करें तो हमें प्राइस एक्शन यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। हर कैंडल हायर हाई यहाँ पर अभी तक बना रही है। पिछले मंथ का लो रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा है। अब बस यहाँ पर जो है हम एक रेसिस्टेंस के पास हैं। ओके, और साथ में अगर आप कैंडल का साइज़ देखें तो इस मंथ की कैंडल अभी बहुत छोटी सी है, लेकिन अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर इस मंथ का क्लोज इस लेवल के ऊपर आता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल में आ जाए और एक नई तेज़ी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये 11,433 का जो लेवल है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लेवल को आप ध्यान में ज़रूर रखें। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है हायर हाइज का यहाँ पर बना हुआ है। वीकली लो जो आपको मिलता है, पिछला लो वो करीब यहाँ पर आता है 8,800 के आसपास। ओके, और अगर हम यहाँ पे रीसेंट प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे कैंडल्स का अगर आप साइज़ देख रहे हैं, कैंडल हायर्स हाई बना रही है, लेकिन जो कैंडल्स का साइज़ है काफ़ी छोटा होता जा रहा है। काफ़ी सारी कैंडल्स हमें यहाँ पर इंडिसाइसिव दिख रही हैं। गैप अप कैंडल है, पर ये कैंडल्स डिसाइसिव नहीं है। इसीलिए जो लेवल यहाँ पर हमने जो मंथली लेवल से निकाला था वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस होता है तो मार्केट एक अच्छी तेज़ी में आ सकता है। तो इस लेवल को ज़रूर ध्यान दीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, और हो सकता है यहाँ पे मार्केट अटकता हुआ भी नज़र आए, तो आप यहाँ पे वीकली बेसिस पे जो लेवल्स हैं 8,800 के, इस लेवल को ध्यान में रखें। ओके, नाउ डेली चार्ट पे चलते हैं। ओके, सो डेली चार्ट पे हम सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो हमारे लेवल्स थे इसको मार्क कर देते हैं, ये वीकली सपोर्ट है। ओके, ओके, अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज का बना हुआ है, लेकिन अगेन अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन यहाँ पर काफ़ी वीक है। आप ये अगर लास्ट स्विंग देखें इस मंथ की स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो 4 अगस्त को एक अच्छी बुल कैंडल बनी थी।
इसका मैंने एक डिटेल्ड पोस्ट डाला था अपने फेसबुक ग्रुप पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी कि यहाँ पर ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। आप चाहे तो उसको रेफ़र कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो फॉलोअप रैली हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर बहुत इंडिसाइसिव कैंडल्स है। इसका मतलब यहाँ पर मोमेंटम निफ्टी में कम होता जा रहा है, और क्योंकि हम एक मंथली रेसिस्टेंस के आसपास हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए अगर हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं तो। ओके, अब स्ट्रक्चर जैसे हमने देखा, स्ट्रक्चर हायर हाइज का बना हुआ है अभी भी। और अगर हम लास्ट सपोर्ट यहाँ पर देखें तो लास्ट सपोर्ट जो हमें मिलता है डेली चार्ट के बेसिस पे, लो प्राइसेस 10,880। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि निफ्टी कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड हो सकता है, तो आप ये दोनों लेवल्स यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी ये दोनों लेवल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। ओके, और डेली बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। बेसिकली यहाँ पर एक जोन बन जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये गैप आप देख रहे हैं, ये गैप बना, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद हमने एक शार्प फॉल देखी। ओके, तो ये जोन काफ़ी ज़्यादा निफ्टी के लिए इस टाइम इम्पॉर्टेंट है, तो इस लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये लेवल पास्ट में कितनी बार रिस्पेक्ट हुआ है। मैंने ये लेवल यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लस्टर बना, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम किया। तो पिछले अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो ये लेवल काफ़ी बार प्राइजेस ने यहाँ पे क्लस्टर बनाया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, तो ये एक यहाँ पर जोन बन जाता है। ये मंथली लेवल हैं 11,433 के, और ये ऊपर जो लेवल निकल के आ रहे हैं करीब आ रहे हैं आपके 11,633, तो करीब 200 पॉइंट की ये रेंज है। इसको भी हम लिख देते हैं। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है जिसके आसपास निफ्टी अभी आ चुका है। तो अगर ये जोन डिसाइसिवली क्रॉस होता है तो हो सकता है हम एक नए बुल मार्केट में यहाँ पर निफ्टी एंटर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस लेता है तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोबेबिलिटियाँ हो सकता है कि यहाँ पर वो कुछ साइडवेज यहाँ पर ट्रेड करे, कंसोलिडेशन करे, या फिर हम दोबारा से गिरावट भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास नीचे लेवल है 10,880, एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर ये लेवल टूटता है तो हो सकता है हमें निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स, और चाहे तो हम एक बार यहाँ पर आर्ली चार्ट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपना इंडिकेटर यूज़ करते हैं RSI। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें आर्ली चार्ट पे तो हायर हाइज का बना हुआ है, यहाँ पे आज एक लोअर हाई बना है। ओके, तो आपको इंट्राडे रेसिस्टेंस की जो लेवल यहाँ पे मिल जाता है, बहुत सिंपल है। ये लेवल आपका आ जाता है ऑन ओपन प्राइसेस, ओके। सो ये लेवल जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यूज़फुल रह सकता है। तो हायर हाइज का स्ट्रक्चर अभी था, लेकिन यहाँ पे एक लोअर हाई बन चुका है, लेकिन पिछला लो अभी भी यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। पिछला लो आपका आता है करीब ये जो आपका प्राइस है करीब 11,250 के आसपास। तो जब तक इस रेंज के अंदर है साइडवेज रह सकता है। अगर ये नीचे का रेंज तोड़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास काफ़ी सारे सपोर्ट हैं 11,130 और 11,060 का। तो ये इंट्राडे लेवल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट अगेन आपको देखने को मिलेगा वो 10,880 के आसपास मिलेगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखें। इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ठीक, सो ये कल के लिए आप ये दोनों लेवल ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर ये ऊपर का लेवल
323 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट लेवल आपके लिए 11,433 का है, और ये लेवल भी क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है 11,633 का। और वहीं कॉन्ट्रेरी साइड अगर ये नीचे के लेवल 11,240 के टूटते हैं तो एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, और नीचे के लेवल्स यहाँ पर करीब 11,100 और 10,800 के भी टेस्ट कर सकता है। तो कल के लिए दोनों लेवल्स आप ध्यान में ज़रूर रखें। और ये जो आप ऊपर लेवल्स देख रहे हैं तो इनको हम मार्क कर देते हैं प्रॉपरली। दिस इज़ मंथली लेवल्स, तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। And these are intraday levels. Okay, तो चलिए अब चल के देखते हैं बैंक निफ्टी, and let's start with the monthly chart। तो मंथली चार्ट अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें मार्च में एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिला था, और अगर आप यहाँ पे देखें तो निफ्टी ने काफ़ी हद तक यहाँ पे इस ब्लैक कैंडल को पूरी तरह से रिट्रेस कर लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी उसके मिड पॉइंट तक भी नहीं आया है। तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीक है निफ्टी से। तो अभी अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन यहाँ पर लास्ट वीक की कैंडल देखें तो एक इन्वर्टेड डोजी जैसी कैंडल यहाँ पर बनी है। तो ये कैंडल तभी यूज़फुल होती है जब इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे हमें क्लोज मिलता है। तो इस कैंडल का अगर आप यहाँ पर लो मार्क करें तो इस कैंडल का लो आता है करीब 21,027 के आसपास। ओके, सो इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं 21,027। ठीक है, तो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में गिरावट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो इस लेवल को आप ध्यान में रखें। और इस मंथ का अगर आप लो देखें अभी तक, तो अब तक जो लो बना है 21,030 के आसपास बना है, तो इस लेवल को अभी भी बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो मंथली लेवल के लिए 21,027 का लेवल आप ध्यान रखें। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो तभी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। जब तक होल्ड कर रहा है यहाँ पर पिछले प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, तो निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ऊपर अगर हम यहाँ रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस जो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, तो इस कैंडल का, जैसे मैंने पहले बात की, इस कैंडल का जो मिडल पॉइंट है वो एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस कैंडल का अगर हम मिडल पॉइंट फाइंड आउट करें तो करीब करीब आप देख सकते हैं 22,950 के आसपास आता है, और ये इन्वर्टेड कैंडल आप जो देख रहे हैं उसी लेवल के आसपास बनी है। तो 22,950 का आप लेवल ध्यान रख सकते हैं। ओके, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव बन चुका है। यहाँ पर ये हाई बना, हायर लो बना, उसके बाद एक नया हायर हाई बना। ओके, और ये हमारे मंथली लेवल्स हैं, इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं मंथली। ओके, जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहा है हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर जा सकता है। ओके, और यहाँ पे आप इस रेसिस्टेंस को आप प्रॉपरली मार्क कर सकते हैं। ओके, 250, ठीक है। सो प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर हम यहाँ पर रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, सो थोड़ा सो प्राइस एक्शन रेसिस्टेंस जो आपका आता है करीब 23,800 के आसपास आता है। और अभी डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हायर हाइज का था, उसके बाद यहाँ पर सेम लो टेस्ट हो रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पे साइडवेज है बैंक निफ्टी। अगर आप इसे डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक तरह से एक ट्राइंगल फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है, देख सकते हैं।
एक फ्लैट बॉटम वाला यहाँ पर ट्राइंगल है, नीचे सपोर्ट आप देख रहे हैं 21,027 के आसपास है, ऊपर जो रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा करीब 23,800 के आसपास का है। ओके, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी रेसिस्टेंस के आसपास नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को। ओके, और यहाँ पे अगर हम कैंडल्स देखें तो क्योंकि एक कंसोलिडेशन के अंदर कर रहा है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्राइस एक्शन इम्पॉर्टेंट होगा जब ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो ये जो गैप एरिया है आप देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये क्लोज लेवल आते हैं आपके 21,900 के आसपास। ये बहुत सिंपल एनालिसिस है, आप भी कर सकते हैं आसानी से। आपको सिर्फ लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि स्ट्रक्चर कैसा है, और इस तरह से आप लेवल्स पिछले लो को कनेक्ट करके और गैप एरियाज़ को देख के आप लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो डेली लेवल्स यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 21,900 के लेवल्स को ध्यान में रखें। ओके, और ये मंथली लेवल जो हमने मंथली चार्ट से आइडेंटिफाई करे थे, डेली चार्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली चार्ट का अगर आप पिछला लो देखें तो वो भी सेम है। ओके, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगस्त में क्लोजिंग ना आए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो बैंक निफ्टी फिर से दोबारा से पिछले लो टेस्ट कर सकता है। तो लेट्स होप कि ये जो लेवल है यहाँ पर बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहे। ओके, सो अभी तक हम यहाँ पे इसे कंसोलिडेशन में देख रहे हैं। और अगर हम आर्ली चार्ट की बात करें तो आर्ली चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर हायर हाई का है, अच्छा बना हुआ है। तो अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी एक रेसिस्टेंस के पास है, तो साइडवेज ट्रेड कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी ठीक बना हुआ है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, तो आप ये लेवल्स ध्यान में रख सकते हैं। तो 21,900 के लेवल। और इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी करीब करीब सेम ही लेवल निकल के आ रहे हैं। ओके, सो ये एक छोटा सा जोन यहाँ पर बन जाता है 21,930 के आसपास। ओके, तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखें। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आता है कल के सेशन में तो हो सकता है हमें यहाँ से दोबारा से बाउंस दिखे, लेकिन अगर ये लेवल्स होल्ड नहीं करता है तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट, क्योंकि ये जो लेवल है आप यहाँ देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल भी है। ये देखिए। ओके, तो अगर यहाँ पे आता है तो हो सकता है एक पुल बैक यहाँ पे इस लेवल पे आपको प्राइस एक्शन नोटिस करना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन। अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक डाउन होता है तो दोबारा ये नीचे के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर ये क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इस लेवल को आप ध्यान में रखें। अगर ये होल्ड करता है तो ऊपर आपके पास नेक्स्ट लेवल्स निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट लेवल जो आपके यहाँ पे निकल के आते हैं करीब 22,660 के आसपास, और नेक्स्ट लेवल आते हैं करीब 23,000 के आसपास। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत ही इजीली बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह के वीडियोस में रेगुलरली बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करती हूँ, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करती हूँ। तो डेली बेसिस पे ये एनालिसिस करना बहुत यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि हमारे जो लेवल्स हैं वो चेंज नहीं होते, बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं। अनटिल आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में वो लेवल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं रहते। तो वही चीज़ हर वीडियो में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर लेवल्स चेंज होंगे तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।
आपको इन्फॉर्म करूँगी कि ये लेवल्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं या फिर हमारा व्यू चेंज हो चुका है। लेकिन अगर व्यू सेम रहता है, लेवल सेम रहते हैं, तो सेम वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जो भी एनालिसिस हमने अभी किया था वो इंटैक्ट है। और फिर भी अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलरली लेवल्स इंट्राडे की भी अपडेट करती रहती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।